हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ आप सबकी ये दिवाली खुशियों से भरी होगी, है ना। और उम्मीद करता हूँ कि लास्ट सीरीज जो हमारी यूनिट्स एंड मेजरमेंट है वो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप सबने इतना प्यार दिया, इसके लिए मैं जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोशन एंड स्ट्रेट लाइन। ये हमारा फिजिक्स का क्लास 11 का सेकेंड चैप्टर है। तो आइए शुरू करते हैं। तो मोशन की हम बात करें तो मोशन से हम ये समझते हैं कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट, है ना, अगर वो मूवमेंट करता है, मूवमेंट का मतलब होता है चेंज ऑफ पोजीशन, अपनी पोजीशन को चेंज करता है, दैट इज मोशन, है ना। और वी कॉल इट मूवमेंट, है ना। तो जब भी कोई भी ऐसी स्टडी होती है जिसमें हम फिजिकल ऑब्जेक्ट की मूवमेंट की स्टडी करते हैं, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स। ठीक। अब मैकेनिक्स में उसमें तीन टाइप्स में कैटेगराइज, स्टैटिस्टिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स, है ना। स्टैटिस्टिक्स वो स्टडी है जब फिजिकल ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहता है, उसकी स्टडी जब हम करते हैं, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। काइनेमेटिक्स की हम बात करें, इट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट विदाउट कंसीडरिंग द फैक्टर्स दैट कॉज मोशन। एंड ये फैक्टर्स का मतलब क्या है, हम ये नहीं देख रहे हैं उसमें कौन से फोर्सेस की वजह से वो मोशन हो रहा है ना। हम सिर्फ बात कर रहे हैं मूवमेंट ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, है ना। और जब हम डायनामिक्स की बात करते हैं, इसके तीसरे टाइप की, तो इसमें कौन से फोर्सेस की वजह से मोशन हो रहा है वो भी हम कंसीडर करते हैं। तो ये तीन कैटेगराइजेशन है मैकेनिक्स की। ठीक। अब हम बात कर लेते हैं कि मोशन और रेस्ट क्या होता है ना। मैं यही लिख देता हूं, पहले बात कर लेते हैं रेस्ट की। कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसे हम क्या समझते हैं, an object is said to be at rest if it does not changes its position। चेंज ऑफ पोजीशन का मतलब क्या है, मूवमेंट। वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, वो अपने पोजीशन में कोई चेंज नहीं कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, है ना, ओवर टाइम, दैट इज रेस्ट। कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, है ना, और ओवर टाइम, है ना, तो वो क्या हो गया, रेस्ट। An object is said to be at rest, when it does not change its position with respect to its surrounding over time। कहने का मतलब है कि वो फिजिकल ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, अपने सराउंडिंग के जो उसकी सराउंडिंग है वो के रिस्पेक्ट में वो क्या है, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, हम सिंपल भाषा में बोल रहे हैं, है ना, दैट इज रेस्ट। अब हम बात कर लेते हैं मोशन। मोशन को हम लिख सकते हैं एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन when it changes its position with respect to surrounding over time। For example, एक ट्रेन है और ट्रैवल कर रही है ना, अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, वो जैसे एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जा रही है, उसको वो कोई समय लग रहा है ना, तो वो समय के अकॉर्डिंग, अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को समय के साथ चेंज कर रही है, दैट इज कॉल्ड मोशन। ठीक। अब ये जो रेस्ट और मोशन का जो स्टेट है वो किस पे डिपेंड करता है, एक रेफरेंस पॉइंट पे।
आपने कौन सा रेफरेंस पॉइंट चूज किया है ना। मान लीजिए ट्रेन जा रही है ना, तो मैंने एक रेफरेंस पॉइंट यहाँ किया। रेफरेंस पॉइंट क्या है, जहां से हम उस ट्रेन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना। तो वो किस पे डिपेंड करेगा, रेस्ट और इस मोशन का स्टेट उस रेफरेंस पॉइंट पे जो आपने चूज किया। अब रेफरेंस पॉइंट क्या होता है वो हम समझते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है ना। चलिए, frame of reference. Frame of reference. ठीक, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है ये क्या है, मान लीजिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम फ्रॉम वेयर, और हम इसको बोल सकते हैं अ व्यू पॉइंट फ्रॉम वेयर वी ऑब्जर्व द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना। ऐसा कोई व्यू पॉइंट है ना जहां से हम फिजिकल ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, एक व्यू पॉइंट हो गया, है ना, व्यू पॉइंट। तो इस रेफरेंस पॉइंट से हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये फिजिकल ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या मोशन पे है ना। ऐसा कोई रेफरेंस पॉइंट जहां से हम, और हम कह सकते हैं ऐसा कोई व्यू पॉइंट जहां से हम फिजिकल ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो वेदर इट इज इन रेस्ट और इन मोशन। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस of rest and motion is a coordinate system, or a viewpoint from where a physical object is observed whether it is at rest or in motion। ठीक, बात समझ में आई। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ रेस्ट एंड मोशन is a coordinate system or a viewpoint from where physical object is observed whether it is rest or in motion, है ना। तो ये रेफरेंस पॉइंट या फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हुआ, कि एक व्यू पॉइंट हुआ। हम एक रेफरेंस पॉइंट को चूज करेंगे जहां से हम इस फिजिकल ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेंगे कि वो रेस्ट पे है या मोशन पे है ना। ठीक, यहां तक क्लियर। चलिए, position of a point, है ना, position of a point। इससे आप क्या समझते हैं, position of a point। आपने जीपीएस हमेशा यूज किया होगा, है ना। ऐसी कुछ था, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना रहता है। मान लीजिए इस पॉइंट पे जाना, तो दैट इज पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, है ना। तो हमें वो एग्जैक्ट लोकेशन कहां पर है वो हमें बताता है ना। तो पोजीशन ऑफ अ पॉइंट क्या होगा, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इज बेसिकली गिव्स यू अ स्पेसिफिक लोकेशन, है ना, एट अ गिवन मोमेंट, है ना। ये एक स्पेसिफिक पोजीशन ही हमें बता रहा है, दैट इज
पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, है ना। हमने एक रेफरेंस पॉइंट चूज किया है, वहां से हम क्या देख रहे हैं, एक पोजीशन, हमें पोजीशन ऑफ अ पॉइंट मिल रहा है एट अ गिवन मोमेंट। यही एक गिवन, एक मोमेंट पे एक स्पेसिफिक लोकेशन बताना, दैट इज पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, है ना। तो पोजीशन ऑफ अ पॉइंट refers to the specific location at a given moment, ठीक। और it describes the origin, of a selected frame of reference, ठीक। क्या है, मैंने एक फ्रेम रेफरेंस पॉइंट को चूज किया, मान लीजिए मुझे दिल्ली, मैंने रेफरेंस पॉइंट को चूज किया और मुझे जयपुर जाना, तो वो जयपुर का जो स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ अ पॉइंट होगा या फिर स्पेसिफिक लोकेशन होगा, वो मेरे रेफरेंस पॉइंट के ओरिजिन से ही मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा, है ना। तो वो क्या बताएगा, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। तो मुझे एक गिवन मोमेंट पे स्पेसिफिक लोकेशन मिल जाएगी, है ना, दैट इज पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, ठीक। अब ये तो बात होगी पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। अब पोजीशन ऑफ अ पॉइंट की जब मैं बात करता हूं, चलिए इसको पहले रब करते हैं। ठीक, अब जो हमारा पोजीशन ऑफ अ पॉइंट है ना, इट कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, it can be of three types: one dimensional, है ना, two dimensional and three dimensional, है ना। one dimensional position, two dimensional position and three dimensional position। जब भी हम बात करते हैं वन डायमेंशनल पोजीशन, तो कोई भी पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल यूजिंग दी वन डायमेंशन से क्या समझते हैं, यूजिंग दी सिंगल कोऑर्डिनेट, और वी कैन से इन स्ट्रेट लाइन, सिंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना। फॉर एग्जांपल, अपन ने एक एग्जांपल लिया था, ट्रेन हमारी एक सिंगल ट्रैक पे स्ट्रेटली ट्रैवल करती है ना, तो वो क्या है, एक एक्स कोऑर्डिनेट का यूज कर रही है स्ट्रेट लाइन पे, है ना, दैट इज वन डायमेंशनल, है ना। और अगर मैं मान लूं कोई भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी, वो ग्रेविटी के अंदर में फ्रीली फॉल हो रही है, तो वो भी क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन हुआ अंडर ग्रेविटी, तो दैट इज आल्सो कम्स इन द वन डायमेंशनल पोजीशन, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं टू डायमेंशनल पोजीशन की। टू डायमेंशनल पोजीशन, द पोजीशन of a particle using two coordinates using two coordinates in a plane, ठीक। एग्जांपल से अगर हम समझें, डेफिनेशन में है पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल यूजिंग टू कोऑर्डिनेट्स इन अ प्लेन, है ना। इसका एग्जांपल अगर मैं समझूं, मेरे पास कोई गन, उससे मैंने फायर किया उसको, तो वो कैसे जाएगी, पहले स्ट्रेट ट्रैवल करेगी, फिर उसकी जब भी स्पीड कम होने लगी, वो कैसे नीचे गिर जाएगी, तो दैट विल बी इन दी फॉर्म ऑफ दिस। ये मेरी गन है, फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे ट्रैवल किया और वो
ऐसे चली गई, है ना? तो दैट इज यूजिंग दी टू कोऑर्डिनेट्स x and y, so we call it 2D पोजीशन, है ना? ये सबसे बेसिक, ये आपके पास कैरम है, इट लुक्स लाइक दिस, ये आपका स्ट्राइकर है ना, ये आपकी कॉइन्स है ना। अगर मैंने इसको यहां से हिट किया, ठीक, तो ये कैसे ट्रैवल कर रही है, ऐसे जाएगी, समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, दैट इज यूजिंग दी टू कोऑर्डिनेट्स, है ना। टू कोऑर्डिनेट्स जब यूज करेंगे दैट इज टू डायमेंशनल, ठीक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा एग्जांपल से, है ना। तो वन डायमेंशनल की हमने बात कर ली, टू डायमेंशनल की बात कर ली, नाउ 3D डायमेंशनल पोजीशन से आप समझते हैं कि वो क्या होगा, तीन कोऑर्डिनेट्स को यूज करेगा, है ना। चलिए, तो बात करते हैं 3D की। तो 3D क्या है, तीन कोऑर्डिनेट्स, हम जैसे स्पेस में तीन कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे, है ना। मैं एक काइट उड़ा रहा हूं, तो वो क्या है, स्पेस में उड़ रही, वो किसी भी कोऑर्डिनेट में जा सकती है, तीनों कोऑर्डिनेट्स को यूज कर रही है, ऊपर नीचे, है ना, लेफ्ट राइट, है ना। तो दैट पार्टिकल इज यूजिंग दी थ्री कोऑर्डिनेट्स। अगर डेफिनेशन की बात करूं मैं अगर, ठीक, द पोजीशन of a particle, position of a particle using the three coordinates, using the three coordinates in a space, है ना। थ्री कोऑर्डिनेट्स कहां पॉसिबल, स्पेस में। चलिए, राइट में आपने समझा था, है ना, वो हर डायरेक्शन में जा रही, एक्स एक्सिस को भी यूज कर रही, वाई को भी कर रही, जेड को भी कर सकती है ना। वो किसी भी डायरेक्शन में हम काइट को फ्लाई करा सकते हैं, है ना। मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, आप लोग एयरप्लेन में ट्रैवल करते हैं, है ना। वो लैंड करने के बाद जब स्पेस में चला जाता है तो इट कैन टेक एनी डायरेक्शन, वो लेफ्ट में जा सकता है, राइट में जा सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है ना। ये किसी भी एंगल पे मूव कर सकता है ना। तो वो क्या कोऑर्डिनेट्स यूज कर रहा है, 3D डायमेंशन यूज कर रहा है ना। तीनों कोऑर्डिनेट्स को उसकी जहां टर्न करना चाहता है वहां कर सकता है, ऊपर नीचे जा सकता है ना। तो दैट इज 3D पोजीशन। इज इट क्लियर? ये तो हमारा था रेफरेंस पॉइंट की, हमने बात कर ली, मोशन और रेस्ट क्या होता है ना। अब ये जो ट्रैवल कर रहे हैं, इसमें डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वो हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो हम बात करते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस, डिस्टेंस से मुझे क्या समझ में आता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने का जो बीच का डिस्टेंस है ना। टोटल पाथ लेंथ कवर्ड हमने कितना किया, उस फिजिकल ऑब्जेक्ट ने कितना लेंथ कवर किया, दैट इज डिस्टेंस। मान लीजिए मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है ना, या फिर अगर मैं इस ए पॉइंट को मान लूं दिल्ली, है ना, और ये बी पॉइंट को मान लूं मुंबई, है ना। तो जब हम इसमें जाएंगे, इस बहुत सारे टर्न्स होंगे, है ना। तो जितना भी डायरेक्शन हम यूज करके जाएंगे, ये टोटल पाथ लेंथ कवर्ड करके हम मुंबई पहुंचेंगे, है ना। उसमें टर्न्स भी बहुत सारे हो सकते हैं, उसमें डायरेक्शंस भी बहुत सारे चेंज होंगे, है ना। तो जितना टोटल पाथ लेंथ हमने कवर्ड किया, दैट इज डिस्टेंस, है ना। तो हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, टोटल पाथ लेंथ
covered by an object over time is distance, है ना। और ये क्या है, irrespective of the direction, क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्न्स आएंगे, अप एंड डाउन आएंगे, है ना। आप हार्ड भी यूज करोगे, है ना। तो जो भी यूज करके आपने जो टोटल पाथ लेंथ को कवर्ड किया, दैट इज डिस्टेंस, है ना। तो हम लिख सकते हैं irrespective of the डायरेक्शन, है ना। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्शनलेस, है ना। इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है ना, डिस्टेंस का, एंड नो डायरेक्शन, ठीक। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो ये क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय t, ठीक। तो ये तो हो गया हमारा डिस्टेंस। अब मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, है ना, डिस्प्लेसमेंट, ठीक। ये तो हमने डिस्टेंस पकड़ लिया कि कितना हमने जितना भी ट्रैवल किया है वो पाथ पे, टोटल लेंथ, जितनी भी पाथ की टोटल लेंथ है, दैट इज डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट हमारा कहता है, मान लीजिए ये दिल्ली एक पॉइंट है और एक मुंबई एक पॉइंट है ना। ये तो हमारा डिस्टेंस हो गया, है ना, हो गया। इन दोनों के बीच की सबसे छोटी, है ना, इस पॉइंट से ऐसे करो, इस पॉइंट से इस पॉइंट के जितना भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये इनिशियल वैल्यू हो गई, ये फाइनल वैल्यू हो गई, है ना। तो यहां से यहां तक का जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है स्ट्रेट लाइन में, है ना, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, है ना। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ये एक पॉइंट है ए, है ना, यहां से आप यहां गए, है ना, ये एक बी पॉइंट है ना, या इसको ऐसे कर दो, है ना। ए से कहां गए आप, बी गए, ठीक। इसको ऐसे समझो, पहले हम डिस्टेंस की बात करते हैं, है ना। दिल्ली से बॉम्बे चले गए, है ना, ये पूरा टोटल पाथ लेंथ कवर कर लिया, ये हो गया हमारा डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, है ना, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब आप दिल्ली से बॉम्बे चले गए और फिर मुंबई से दिल्ली आ गए, तो आपकी इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू कहां आ गई, एक जगह पे आ गई। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा 0, ठीक, है ना। अब यहां से यहां गए, यहां से यहां आ गए, ठीक है। इसके बाद आप क्या गए, दिल्ली से अमृतसर चले गए, ये हो गया हमारा सी पॉइंट। तो आपको जाना कहां था, मुंबई, लेकिन आप कहां चले गए, उल्टी डायरेक्शन में। तो जब भी उल्टी डायरेक्शन में, तो ये डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो गया, नेगेटिव इस केस, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव, लेकिन डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस आप कितना ही ट्रैवल करो, यहां से यहां चले गए, है ना,
और मुंबई से यहां चले गए, तो ये यहां से यहां गए, यहां से यहां आ गए अमृतसर, ये टोटल पाथ लेंथ कवर्ड जो भी है वो पॉजिटिव में काउंट होगा, है ना। तो डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव और जीरो, इट कैन ऑलवेज बी पॉजिटिव, है ना। और हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो ऑल्सो। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का हमें समझ में आ गया कि क्या होते हैं। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन की बात करें, क्या समझा था हमने, द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, है ना, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, ओ सॉरी, shortest straight line distance between the initial position and final position, हाँ, along with the, क्या है उसमें, डायरेक्शन है, along with the डायरेक्शन, ठीक, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है ना। और ये क्यों नहीं है डायरेक्शन, ये स्पीड क्यों, ये स्पीड बोल रहा हूं, डिस्टेंस क्यों डायरेक्शन। मान लीजिए आप यहां से गए, तो इसमें ये भी डायरेक्शन हो सकता है ना, ये डायरेक्शन हो सकता है ना, ये डायरेक्शन हो सकता है। तो बहुत सारे अनइवन डायरेक्शंस हैं, आप उसको यूज करके टोटल पाथ का बनाएं। तो हमारा जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, डायरेक्शन लेस होता है ना, इसलिए हम इसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, है ना। और अगर इनिशियल फाइनल आपको यहां से यहां गए और यहां से यहां गए, तो आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या होगी, एक ही जगह होगी, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो। और अगर आप यहां से यहां से वापस आ गए, और यहां से आपने नेगेटिव डायरेक्शन में, उल्टी दिशा में आपको जाना कहां था, मुंबई, लेकिन आप कहां चले गए, अमृतसर, इस केस में क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा नेगेटिव, ठीक। तो ये क्या होता है, डायरेक्शन होता है डिस्प्लेसमेंट में, और डिस्टेंस में डायरेक्शन लेस होता है ना। इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन ऑल्सो, ठीक। इसलिए इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस, ठीक। ये क्या शो करता है, वेक्टर डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हमारा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया। अब इसके बाद हम बात करते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो चलिए, स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। स्पीड की हम बात करें तो स्पीड क्या है ना, स्पीड कितने स्पीड से हम ट्रैवल कर रहे हैं। कोई कार है वो 50 किलोमीटर पर आवर, तो कितने आवर में कितने किलोमीटर कवर कर रही है, दैट इज स्पीड। तो हम बोल सकते हैं स्पीड का पहले तो फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस का मतलब क्या है, मूवमेंट, है ना, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है वो,
किसमें, इतने टाइम में। तो ये क्या हो गया, रेट एट विच, है ना। तो मैं इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकता हूं स्पीड की, कि इतने टाइम में ये इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, यही बोल रहा हूं। तो मेजर ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, है ना, चेंज ऑफ पोजीशन दैट इज मूवमेंट ओवर टाइम, है ना। यही तो बोल रहा है कि एक कार अगर ट्रेवल कर रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो क्या कहना चाह रहा है कि इतने टाइम में, इतने आर में, एक आर में इतना ट्रेवल कर रही हूं 50 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। तो वो क्या कर रही है, मेजर ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ओवर टाइम, है ना, दैट इज स्पीड। डिस्टेंस हमारा क्या था, स्केलर क्वांटिटी, क्यों, क्योंकि उसमें डायरेक्शन नहीं होता, है ना। ये तो हो गया हमारा स्पीड, ठीक है। स्पीड और वेलोसिटी में क्या है, दोनों कंसेप्ट एक ही है, एक में डायरेक्शन नहीं है और एक में डायरेक्शन है। स्पीड क्या है, डायरेक्शन लेस है ना, इसलिए इसकी यूनिट क्या होती है, डिस्टेंस की होती है मीटर और टाइम की होती है सेकंड। तो इसकी एसआई यूनिट क्या हुई, मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं वेलोसिटी। मैंने बोला दोनों कंसेप्ट एक ही है ना। ये क्या है, विदाउट कंसिडरिंग डायरेक्शन, है ना, विदाउट कंसिडरिंग डायरेक्शन, है ना। वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अभी हमने पढ़ा है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, मूवमेंट इतने टाइम में, है ना। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख सकता हूं, मेजर ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। चेंज ऑफ पोजीशन को क्या बोलते हैं, मूवमेंट ओवर टाइम, बट with considering direction, because displacement is a vector quantity, it has magnitude and direction also। तो स्पीड पे हमारा डायरेक्शन नहीं होता, वेलोसिटी में हमारा डायरेक्शन होता, ठीक है। इसलिए मैंने बोला एक ही कंसेप्ट, एक में डायरेक्शन नहीं होता और एक में डायरेक्शन होता। तो ये क्या हो गया, मेजर ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ओवर टाइम विथ कंसीडरिंग डायरेक्शन, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी। ये स्पीड क्या है, मैंने पूरा टोटल पाथ लेंथ कवर किया इस स्पीड से, इतने टाइम में इतना डिस्टेंस कवर किया, बट उसमें डायरेक्शन नहीं है, मैं बहुत सारे टर्म्स ले सकता हूं। बट वेलोसिटी की जब भी बात होती है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, दो पॉइंट की सबसे छोटी जो डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस मैंने कितने टाइम में ट्रैवल किया, दैट इज वेलोसिटी। द मेजर ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ओवर टाइम विथ कंसीडरिंग डायरेक्शन, है ना। तो स्पीड और वेलोसिटी सेम कंसेप्ट, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता एंड वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। तो स्पीड और वेलोसिटी आपको समझ में आया होगा, है ना। कोई भी डाउट्स होते हैं आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन कुछ कंसेप्ट से। आने वाली वीडियो में एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है ना,
एक्सेलरेशन क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, ये सारे कंसेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब लाइक शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि इतना इनोवेटिव कंटेंट हम आपके लिए रेगुलर ला सकें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक